स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी सेकंड वर्ल्ड पीपल में। दोस्तों, मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसान अपनी सफलता का श्रेय ईश्वर या सितारों से आने वाले उन लोगों को देते रहे हैं जो समय समय पर इस धरती पर आते जाते रहे हैं। दोस्तों, मानव की शक्तियाँ एक असमित रूप से, एक अकल्पनीय तरीके से मानव के सामने आती रही हैं। मानव जब किसी मुसीबत में होता है तो ये शक्तियाँ उसे अपना रूप दिखाती हैं और कुछ ऐसा कर जाती हैं जो उसने सोचा भी ना हो। ये शक्तियाँ हम इंसानों के जीवन में बहुत ही बड़ा रोल निभाती हैं। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो ये शक्तियाँ हमारे सामने आके हमारी जान बचा लेती हैं। आइए तो हम जानते हैं वे कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जिसके बूते पर आज इंसान इतना बुद्धिमान है और उसने इतनी बड़ी चीज़ें कर ली हैं जो उसने कभी सोची भी ना हो। पहली शक्ति, समय नियंत्रण। दोस्तों, समय नियंत्रण हमारे दिमाग की एक बहुत अच्छी शक्ति है। ये शक्ति तब उजागर होती है जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं या हमें कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमारे शरीर से बहुत सारा ब्लड निकल रहा हो या हम जख्मी हों, और उस टाइम हमारे शरीर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट अंग है जिसे हमारा दिमाग, जिसके अंदर से ये शक्ति निकलती है। दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल के से आपको बताते हैं कि हमारी ये शक्ति कैसे काम करती है। जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो हम अगर समय को देखें तो वो बहुत जल्दी जल्दी चलता है, लेकिन अगर हम किसी पढ़ाई या किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां हमारा मन ना हो तो हमारा समय बहुत धीरे धीरे चलता है। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमारे शरीर को बचाने के लिए ये प्रक्रिया इस्तेमाल करता है। और अगर हम कहीं बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हमारे अंदर से निकले हार्मोन्स हमारे दिमाग को ये सिग्नल भेजते हैं, और जिसके साथ ही हमारे दिमाग से निकले ढेर सारे न्यूरॉन्स हमारी बॉडी का टाइम को तेज़ कर देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हमारा समय बहुत तेज़ चल रहा है। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी शक्ति पर, जिसका नाम है परीक्षा के दौरान या एग्ज़ाम के दौरान लास्ट के 5 से 7 मिनट में हमारी लिखने की स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत कमाल की शक्ति है। वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पाए कि ऐसी शक्ति कहाँ से आती है कि हम आखिरी के उन 5 मिनटों में इतना तेज़ लिख जाते हैं कि हम जो 2.5 घंटे या उससे पहले के समय में हम नहीं लिख पाते। ऐसा तब होता है जब हमें पता लगता है कि हमारी स्पीड या वो क्वेश्चन हमारा छूटने वाला है, और आखिरी के 5 या 10 मिनट में हमारी स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है कि हमें लिखना इतनी तेज़ी से चालू कर देते हैं और हमारा पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है, या हमें वो चीज़ याद आने लगती है जो अभी तक हमें याद नहीं आई हो। दोस्तों, अब आते हैं हमारी तीसरी शक्ति पर, जिसे हम कहते हैं मन की आवाज़। जी हाँ दोस्तों, बोलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिससे हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, या एक ऐसा माध्यम है जिससे हम एक दूसरे की बात को जान सकते हैं। परंतु एक आवाज़ होती है जो हमारे अंदर से आती है। ये कहाँ से आती है अभी तक हमें नहीं पता, ना ही वैज्ञानिक इसे पता लगा पाए हैं। दोस्तों, धर्म और पुराण या ग्रंथों के अनुसार ये देखा गया है कि ये आवाज़ हमारे आत्मा यानी कि सोल की आवाज़ मानी जाती है। ये आवाज़ हमें किसी अच्छे या बुरे काम को करने से बताती है या रोकती है। दोस्तों, अब हम आते हैं चौथी शक्ति पर, जिसे हम कहते हैं आत्मा के द्वारा हमारे शरीर का इलाज। जी हाँ दोस्तों, सोल जो धर्मों के और धार्मिक के किताबों के अनुसार मानी जाती है सोल, लेकिन वैज्ञानिक इस पर काफी सारे सवाल उठाते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन दोस्तों, देखा गया है कि जब हमारी मेडिकल साइंस हार मान लेती है या हम मान जाते हैं कि अब हमारा शरीर बच नहीं सकता, तो एक तकनीक होती है जिसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिस्ट चिकित्सा के आधार पर हमारे दिमाग को ये दिलासा दिया जाता है या हमारी सेल्स को ये बोला जाता है कि अब हम ठीक हो सकते हैं। तो हमारी सेल्स हमारे शरीर को रिपेयर करना शुरू कर देती हैं और हम ठीक हो जाते हैं। पर धर्मों के अनुसार देखा जाए तो हमारा ये जो सिद्धांत है वो एक विज्ञान यानी कि आत्मा के रूप में चलता है। ये आत्मा हमारे शरीर के अंदर होती है और ये हमारे शरीर को ठीक करती रहती है। दोस्तों, अब आते हैं हमारी 5वीं शक्ति पर, जिसे हम बोलते हैं गुस्से में वो कार्य कर जाते हैं जो हम सामान्य तौर पर नहीं कर पाते। दोस्तों, ये भी एक बहुत बढ़िया शक्ति हमारे पास है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हम ऐसा काम कर जाते हैं जो कि हम सामान्य तौर पर नहीं कर सकते। अमेरिका की एक महिला जिसका बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता है और वे उसे बचाने के लिए उस गाड़ी को पूरा उठा देती है। वहाँ पर खड़े सारे लोग एकदम चौंक जाते हैं कि ऐसा उसने कैसे कर दिया। दोस्तों, गुस्से में हम काफ़ी सारी शक्तियाँ या हमारे ब्लड का काफ़ी सारा सर्कुलेशन निकलता है, हमारे बॉडी की काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होती है। इंसान का गुस्सा जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है, इंसान वो काम करता जाता है जो उसने कभी सोचा भी ना हो, जैसे कि पहाड़ चढ़ना। पहाड़ पर या किसी जंग में सैनिक को बहुत ज्यादा जोशीला बनाने के लिए उसे गुस्सा दिलाया जाता है और वे इतना जोश से भर जाता है कि वे उस जंग को जीत जाता है। दोस्तों, अब आते हैं इन शक्तियों के ऊपर। ये शक्तियाँ जो मानव को किसी अलौकिक शक्ति के द्वारा मिली हैं,
विज्ञान भी आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि इंसान के पास ये शक्तियाँ आई कहाँ से। ये शक्तियाँ उस वक्त कारगर होती हैं जब हम इंसान किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जहाँ हमारे बचने की उम्मीद बिल्कुल ना के बराबर होती है। ये शक्तियाँ जब इंसान के सामने आती हैं तो इंसान एक बहुत चक्का रह जाता है और वो किसी भी तरीके से पता नहीं लगा पाता कि वो किस तरीके से उसे बचाए। इन शक्तियों ने इंसान को उस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि इंसान आज पूरी दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव है। इंसान ने जिस तरीके से इस दुनिया पर कब्जा किया है उसमें कहीं ना कहीं इन शक्तियों का हाथ है। ये शक्तियाँ किसी अलौकिक आयाम से जुड़ी हुई हैं जो हमें इतना बलशाली बनाती हैं। तो क्या ये कहना सही नहीं होगा कि ये शक्तियाँ भी हमें किसी और दूसरे ग्रह पर रहने वाले उन प्राणियों ने दी है या उन लोगों ने दी है जिन्होंने हमें बनाया है। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि हम किसी और दुनिया से आए हैं और हमें यहाँ किसी और मकसद से भेजा गया है। दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम आपको ऐसी साइंटिफिक और नॉलेजेबल या टेक्निकल वीडियो लाते रहेंगे।